नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं हूं कुछ पूजी स्वागत करती हूँ सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप, उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे। और मैं ठीक तो नहीं हूँ, सोच रही हूँ आज पहले है ना डॉक्टर दिखा के लाऊं सोनू को, क्योंकि आज 6 दिन से ज़्यादा हो चुका है। एक्चुअली मम्मी आ रही है, मम्मी से भी बात हुई थी कि मम्मी बोल रही थी आज है ना मैं आ जाऊँ क्या, मेरा थोड़ा काम कम है। तो मैंने कहा ठीक है। तो सुबह 7 बजे उनसे बात हो गई थी और अभी जो है 7:30 बज रही है। देखिए गर्मी में है ना पंखा जा चुके हैं, देख सकते हैं गर्मियों में है ना लाइट जा चुकी है। अभी अभी बस लाइट गई है। मुझे लगा बच्चे उठने से पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ, वो नहीं हुआ। लाइट जैसे गई बस अभी तक पंखा भी बंद नहीं हुआ, चल ही रहा है हल्का हल्का। ये उठ गया है, ये देखो क्या कर रहा है, क्या चाट रहा है। मुझे लगा था थोड़ा सा है ना ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लो ताकि वो लोग उसके बाद में उठे, लेकिन ये लाइट भी है ना मेरा दुश्मन बन बैठा है। बस मैं उठी, उठ के फ्रेश हुई और इतनी देर में तो लाइट चली गई। लाइट गई है बेटा। तो मम्मी आने वाली है, तो मम्मी के लिए खाने का जो भी जुगाड़ है वो कर लेती हूँ। फ्रिज में उस दिन जो चिकन लेके आई थी ना 2-4 दिन पहले, वो चिकन रखी हुई है, तो वो ही बनाऊँगी। लाइट गई है, चिकन बनाऊँगी और चावल, क्योंकि मम्मी को चावल खाना पसंद है। चावल ही खाते हैं जो हमारे, तो चावल बनाऊंगी और बच्चों के लिए 2 रोटी। सब्जी क्या खाओगे, बोलो बोलो ना। मिर्ची डाल दिया था, तुमने सब्जी में मिर्ची डाल दिया था, तो इसलिए अब सब्जी नहीं खाना। फिर किसे खाना, आम से। इसकी आंखें ही नहीं खुल रही है, आंखें नहीं खुल रही तो सो जाओ ना। और धूप भी बाहर जो है बहुत भयंकर निकल रही है, तो मैं निकाल लेती हूँ अपना सामान, क्योंकि इससे है ना नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के लिए जी भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो जी छोटू को मैंने यहाँ पे एक खीरा जो है धोकर दे दिया ताकि वो खाता रहे। सुबह सुबह का टाइम है, अभी अभी उठा ही है, और खीरा नुकसान नहीं करेगा, मतलब सही रहता है हेल्थ के लिए। कहते हैं गर्मियों में खीरा शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि खीरा का तासीर जो है वो ठंड रहती है, तो इसीलिए दे दिया। बाकी सोनू को तो नहीं देना, उसे ठंडा की चीज़ जो है फ़िलहाल वापस से बंद हो गई है। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया यहाँ पे ऑयल, क्योंकि मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ लौकी की सब्ज़ी। तो एक लौकी निकाल लिया, पर लौकी तो निकाल लिया, मन में एक ख्याल आ रहा था, पता नहीं बच्चों के लिए लौकी सही होगा कि नहीं। एक्चुअली सोनू के लिए, क्योंकि उसका फीवर आ रहा है, उसका जुकाम का मतलब प्रॉब्लम है, तो पता नहीं कहीं ऐसा नहीं लौकी मतलब ठंडा करता हो, मुझे इस बात का तो नहीं पता। बना तो रही हूँ, लेकिन मन में एक भयम लेकर मतलब बना रही हूँ, एक डर डर के बना रही हूँ। तो आज लौकी में प्याज डालने की सोची है और बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो थोड़ा मतलब ऐसे बनाऊंगी बिना नमक मिर्ची की, तो उस हिसाब से बनाऊंगी। कढ़ाई में तेल डाल दिया था ना, तेल गर्म हो चुका था। मोटी तले की कढ़ाई है ना, बहुत जल्दी तेल गर्म हो चुका था, मुझे लगा नहीं था इतना जल्दी इतना गर्म हो जाएगा। तो फाइनली जो है जीरा डाल दिया और हींग डाल दिया, और उधर जो है प्याज भी मैंने डाल दिया था। तो अब मैं लौकी को छील रही हूँ। ये लौकी थोड़ा सा मतलब कच्चे से मतलब ज़्यादा ऊपर है, तो ना तो इसका छिलका खाया जा सकता है, ना इसको फेंकना ही सही है। तो फाइनली छील लिया मैंने इसे, और सबसे पहले सब्जी चढ़ा रही हूँ, बाद में जैसे सब्जी चढ़ा के और बाकी का काम करते रहूँगी, तो सब्जी उधर पकता रहेगा। तो जी यहाँ पे लौकी काट कर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, और पीने वाला जो पानी है ना बोतल में रहता है उसी से धो रही हूँ, क्योंकि पानी ख़त्म हो चुका है पीने का। अब बिस्लरी वाला आएंगे उसके बाद में जो है लेनी पड़ेगी, लेकिन आज अभी तक आए नहीं है, और दिन तो आ जाते हैं 6 बजे। तो लौकी को मैंने डाल दिया है, और लौकी को है ना फुल गैस पर यहाँ पे थोड़ा सा भून लूँगी, ताकि लौकी का कच्चापन दूर हो जाए, तो सही रहे। 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद में फुल गैस पर, उसके बाद में खड़े मसाला मैंने डाल दिया, जो भी सूखे मसाला खड़े मसाला डाल दिया। और अब इसमें डालूंगी 1 टमाटर, क्योंकि आलू ऐड नहीं कर रही हूँ, तो जल्दी पक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खट्टा डाल दूँगी पहले ही। यहाँ पे छोटू आ रखा है मेरे पास में, उसका खीरा ख़त्म हो चुका है, क्या पता उसको भूख लग गई होगी। तो कल रात को इसने खाना नहीं खाया था, बस ऐसे ही सो गया था, तो इसलिए 1 टमाटर काटी, तो मुझे ऐसा लगा कि है ना टमाटर सब्जी के लिए कम है, तो फाइनली 1.5 टमाटर को काट के डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। और अब मैं ढक दूंगी सब्जी को 3 से 4 मिनट के लिए, और तब तक मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ बाकी का मसाला की तैयारी, यानी चिकन के मसाले की तैयारी। चिकन मैंने निकाल लिया, और हरी मिर्ची निकाल रही हूँ। ये काफ़ी तीखी वाली हरी मिर्ची है, इस वजह से है ना इसका जो सब्जी है अलग ही बनाऊंगी। तो दोस्तों सब्जी को ढके हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हैं सब्जी हमारा जो है परफेक्ट तरीके से बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
और मोटी तले की कढ़ाई है इसलिए शायद बहुत जल्दी बन गई। और जो मैं दूसरे कढ़ाई में बनती हूँ ना उसमें ऐसा लगता है मुझे कि ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। आज बहुत दिनों बाद ना इस कढ़ाई में सुबह सुबह का सब्ज़ी बनाई क्योंकि बर्तन सारे जो है झूठे हो रहे थे। तो सब्ज़ी बनकर उधर रेडी हो चुका था, इधर रोटी मेरा बन चुका है। 2 रोटी बनानी थी बच्चों के लिए, तो रोटी तैयार है। सबसे पहले बच्चों को जो है खाना परोस दूंगी। तो ये कैसरोल जो है खाली है, खाली इसलिए जब रोटी नहीं है तो फिर खाली होगा। तो दोस्तों इसमें से थोड़ा सा दे रही हूँ सब्जी और ये हो गया रोटी बच्चों की सुबह का। चम्मच भी नहीं था आज मांझा हुआ तो हाथों से ही डाल दिया है। यानी फाइनली जो है बच्चों का ब्रेकफास्ट तैयार है। और सोनू को मैंने बोला है ले जाओ यहाँ से, ले जाके उस रूम में खाओ। तो फिर बच्चे ले गए दोनों जने और रोटी बनाने का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे लिए बनेगी चावल और सब्जी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कढ़ाई दोबारा से चढ़ा दिया, उसी कढ़ाई में बना रही हूँ। कढ़ाई को मैंने मांज लिया था तो 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है, जीरा डाल दिया, खड़े मसाला डाल दिया, जो भी तेज़पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग वगैरह होता है सब कुछ डालने के बाद में मसाला चटक गया था। फिर मैंने आलू और चिकन को इस तरह से डाल दिया है। आज जो है चिकन मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स करके नहीं रखा था क्योंकि उतना टाइम नहीं था, मुझे निकलना होगा सोनू को लेके इस वजह से। और ऊपर से मैंने जो है सूखे मसाला डाल दिया, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सब। लाल मिर्ची इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं हरी मिर्ची निकाल लिया है तीखी वाली, वही डालूंगी। और ये जो मिर्ची है इसमें तीखा कम है लेकिन फिर भी नहीं डालूंगी कलर के लिए क्योंकि मुझे पसंद नहीं है और चाहिए भी नहीं कलर। तो दोस्तों मसाला मैंने यहाँ पे पीस कर तैयार कर लिया था और मसाला में मैंने इसमें डाला था लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्ची, बस इतना ही मसाला पीस कर तैयार किया था। उसे चिकन में डाल दिया और चिकन को अच्छे से मिक्स कर दिया, फ्राई कर दिया था। इतनी देर में मम्मी आ चुकी थी। इसका 2 डॉक्टर की दवाई चेंज कर चुकी हूँ लेकिन अभी तक है ना उसको कोई सुधार नहीं मिला, यानी कोई फायदा नहीं मिला। अभी सुबह की 11 बज रही है, देख सकते कितने भयंकर धूप निकल रही है। और बाबू को लिया है, छोटू को छोड़ के आई हूँ क्योंकि जैसा मैंने बताया मॉर्निंग में कि मम्मी को बुलाई थी। छोटू को मम्मी के पास छोड़ के आई हूँ और इसका बुखार जो है उतर ही नहीं रहा है। 24 घंटा मतलब ऐसे ही रहता है। दवाई देती हूँ तो 2 घंटा 3 घंटा सही रहता है, छतरी में आओ ना, और वापस से वैसा हो जाता है। तो इसलिए सोच रही हूँ इसको जो डॉक्टर है परमानेंट, आज जब से हुआ है तब से उसके पास जाती हूँ, बजाय डॉक्टर के पास जाना। बताऊँ क्या है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कितना दूर मतलब मेरा रूम पड़ता है। देखिए पीछे तरफ पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं, वो जो टंकी दिख रहा है ना, हवा चल रही है, छतरी हो रही है। मुझे पता है क्या है, सिंगल होने का ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी काम को नहीं कर पा रहे हो या फिर कोई काम करने में तकलीफ हो रही है या परेशानी हो रही है। सबसे मेन वजह ये है इंसान की अगर तबीयत ठीक रहती है ना तो कोई भी काम करने में, किसी भी काम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर कोई बच्चे को संभालने वाले हो ना तो ऐसे पति को है ना कोई भाव तक नहीं दे, कोई पूछे तक नहीं है, क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि सब कुछ उनके पास होते होते भी बच्चे अगर धूप में इस तरह से परेशान हो ना तो एक माँ पर क्या बीतती है वो सिर्फ वही जानते हैं जो पैदल लेके चल रही है बुखार के अंदर 103 डिग्री। तो दूसरे से तो क्या शिकायत करना, बस ये बस बहुत दूर पड़ जाता है। हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा, अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए अभी भी कितना दूर पड़ रहा है। वहाँ से मिलेगी टोटो, वो एक टोटो निकल गई, आप पता नहीं फिर आधी घंटा वेट करना पड़ेगा। देखिए इतना दूर है और ये बिल्डिंगें बन रही है, अभी नया है। हमारे यहाँ पे है ना सारे बिल्डिंगें हैं, कोई भी प्लाट नहीं है, सारे फ्लैट ही फ्लैट है। दोनों बच्चों को लेकर धूप में चलने में बहुत परेशानी हो जाती है और सोनू का भी बीमारी से सही ही नहीं रहता 12 महीने, इसलिए सिंगल मॉम होने पर मुझे परेशानी होती है। अगर ये बच्चा सही होता ना तो कहीं भी ना अब तक निकल जाती मैं दोनों बच्चों को लेकर, लेकिन सोनू तबीयत ही सही नहीं रखता है तो फिर क्या करूँ मैं। हम पहुँच तो गए बस स्टैंड पर, अब देखते हैं कब तक टोटो आता है। यहाँ से टोटो मिलेगा, टोटो लेता है 20 रुपये। अगर ऑटो करते हैं ना तो 100 रुपये लेते हैं, तो वही बात है इंसान 2 रुपये बचाने की सोचते हैं, इसलिए टोटो में जाएंगे। इतना दूर पैदल आए, अगर यहाँ से टोटो मिल तो जाती है लेकिन टाइम लगता है थोड़ा सा, 10-15 मिनट जो है वेट करना पड़ता है। छाँव में खड़ी हो गई हूँ, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जी 10 से 15 मिनट बाद में जो है हमें टोटो मिल चुकी थी। और ये टोटो जो है आज क्या पता ये नया आया है कि उनको पता नहीं होगा रेट का, तो 20 रुपये लेता है हमारे यहाँ से डॉक्टर के पास तक पहुँचने के लिए। लेकिन है ना इन्होंने बोला 10 रुपये, तो फाइनली डॉक्टर के पास पहुँच गए थे और बहुत देर इंतज़ार करने के बाद में हमारा नंबर आने वाला था, क्योंकि हमने नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखाए थे, वैसे ही चले गए थे डायरेक्ट। और उसके बाद में फिर हमें डॉक्टर को दिखाने के बाद में टोटल जो है ऑटो पकड़ लिया था और वापस से आ गए थे यहाँ पे घर के पास में। देख सकते हैं घर के पास का वही मोड़ है जहाँ से हम जाते आते रहते हैं। और वापस से जो है यहाँ पे सोनू बोल रहा था मुझे प्यास लग रही है, तो यहाँ पे पानी तो मैं लेके आई थी लेकिन गन्ने का जूस वाला था,
था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये पे गन्ने का जूस आप भी पी लो, मैं भी पी लेती हूँ, थोड़ा सा धूप में थक गए होंगे बच्चे। तो उसे मैंने पिला दिया और ये 15 रुपये वाला ग्लास आता है, तो बच्चे यहाँ पे बैठ के पी रहे, मैं भी यहीं पे बैठ के पी रही थी। फिर फाइनली पीने के बाद में जो है बच्चों को मैंने बोला जाओ पैसे दे के आ जाओ। तो सोनू है ना पैसे दे के आ रहा था, क्योंकि मेरे हाथ में ग्लास था और यहाँ पे मैंने फेंक दिया ग्लास वगैरह। फिर सोनू पैसा जो है उन्होंने वापस किया था। तो फाइनली अब जा रहे हैं घर की तरफ, और मम्मी के लिए छोटू के लिए जूस लेने की इच्छा तो थी लेकिन नहीं लिया, क्योंकि जब तक घर पहुंचूंगी ना जूस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। आज है ना मैंने बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया, मुझे अब फील हो रहा है। फील इसलिए हो रहा है, मम्मी के साथ जो हकीकत बताऊँ, आज है ना मैंने झगड़ लिया है। झगड़ इसलिए लिया है कि ना देखो, जब इतना परेशान हो रही हूँ मैं और मेरी वजह से मेरी मम्मी परेशान हो रही है, उनको कई बार मैंने प्यार से बोल दिया कि ना आप चले जाओ, आप गाँव चले जाओ, मैं यहाँ रह लूँगी, कैसे भी रह लूँगी, लेकिन वो जाती नहीं है मेरी वजह से। तो मैं आज इसलिए उनसे झगड़ लिया। मैंने उनको कहा कि ना आप चले जाओ यहाँ से, ना तो मुझे पैसे देने की ज़रूरत है, ना ही मुझे कुछ और देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका पूरी ज़िंदगी है ना बच्चों के पीछे मतलब संघर्ष करने में चली गई है। और जब आप बच्चे बड़े हो गए तब भी दूसरों के बच्चे के लिए अपना ज़िंदगी दांव पर लगाकर यहाँ पे बैठी हुई है। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से बहुत ही गुस्से में बोला कि ना आप चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे पैसा से देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए महीने ख़त्म हो गया, 3-4 तारीख हुई है ना, तो मम्मी इसीलिए मुझे पैसे दी थी। तो मुझे बहुत गुस्सा आया है, इस वजह से मैंने उनके साथ झगड़ लिया। मुझे बुरा लग रहा है, बहुत फील हो रहा है, लेकिन मैं उनके सामने जाके ये नहीं कह सकती कि हाँ मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि नहीं कह सकती। पहले झगड़ लिया, अब जाके मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि नहीं कह सकती। मेरी मम्मी की जीना पूरी तरह से दुश्वार हो चुका है। बस बहुत ज़्यादा दिन की है नहीं, थोड़ी सी कुछ क्षण के लिए है। मैंने उनको बोला आप गाँव जाके क्यों नहीं अपना वो ज़िंदगी बच्चा कुचा है उसको वहीं पे गुजार लो, लेकिन वो भी जाने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से उनसे झगड़ लिया कि आप चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए पैसा वैसा, लेकिन वो फिर भी नहीं जाएगी। देखना, वो फिर भी नहीं जाएगी। अभी छोटू और मम्मी घर पे है। इंसान को कितना तकलीफ और कितना दुख होता है ना। और मेन वजह उनके साथ में झगड़ने का ये भी है, ताकि ऐसा हो कि ना मैं झगड़ लूँ उनसे, वो बुरा मान जाए और बुरा मान के चली जाए मेरे यहाँ से का मतलब जयपुर से चली जाए और गांव चली जाए बंगाल में, जहाँ कम से कम दूसरे बेटी के साथ में वहाँ जो भी है बच्चे उनके साथ में जितने दिन बच्चे आराम से शांति से गुजार ले। लेकिन झगड़ तो लिया, मन में दुख हो रहा है, लेकिन पता नहीं वो जाएगी कि नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, वो है तो वो भी एक माँ ही ना। झगड़ने से क्या होता है, उनको बुरा लगा और क्या, नहीं जाएगी। साल भर के अंदर मेरा 3 वीडियो जो है डिलीट हो चुका है मेरे यूट्यूब चैनल से, जबकि मैं ऐसा कोई भी गलत कंटेंट नहीं डालती हूँ। जो डेली रूटीन का वीडियो होता है वही शेयर करती हूँ। फिर भी पता नहीं यूट्यूब को भी मेरा वीडियो में ऐसा कौन सा गलत चीज़ें नज़र आती है, या फिर मैं बोलते वक्त ऐसी कौन सी गलत चीज़ें बोलती हूँ जो वो भी मेरे पीछे मतलब इस तरह से पड़ा हुआ है। अब ना जाने मेरे नसीब में क्या है, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। वो इसलिए नहीं टिकेगा क्योंकि देखिए साल भर के अंदर अगर 3 वीडियो डिलीट हो जाता है ना तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और अब मोनेटाइज हो चुका है, उसके बाद में हाल ही में कल परसों एक वीडियो डिलीट हो गया। बहुत ज़्यादा दुख हुआ, करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मदद मांगी काफ़ी लोगों से, किसी ने मदद नहीं किया। थक हर के बस एक ही बात समझ में आया कि कुछ नहीं होगा, जो होगा देखे जाएगा। इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं बताइए। किससे तो उम्मीद करे और किससे तो शिकायत करे। समझ से पड़े हैं, इसलिए शिकायत करना सबसे छोड़ दिया, उम्मीद करना सबसे छोड़ दिया। जो होगा देखा जाएगा। यही कह के जब एक इंसान हार जाता है ना तो तसल्ली दे सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है? कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कुछ भी गलत चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ, कोई भी लैंग्वेज गलत यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरी वीडियो क्यों डिलीट हो रहा है। कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचती हूँ, फिर भी मेरे साथ हो रहा है। जो लोग गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, गलत चीज़ें दिखाते हैं, गलत चीज़ें दिखाते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। नहीं उनका चैनल से वीडियो भी डिलीट होता है, ना कोई स्ट्राइक वगैरह आता है। सारे जुल्म और सितम है ना मेरे चैनल पे होना होता है। बस अफसोस इस बात का है जो गूगल एडसेंस है वो दोनों चैनल का एक ही बना हुआ है। अगर मेरा गूगल एडसेंस अलग अलग होता ना दोनों चैनल का तो मुझे इतना परेशानी नहीं होती। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे अलग से नहीं बनाना आएगा, और बनाना आएगा ना तो भी गूगल एडसेंस जो होता है ना वो एक ही बनता है, और अलग अलग बनाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए कोई अडल्ट का, फैमिली का कोई दूसरा मोबाइल नंबर हो गया, जीमेल आईडी हो गया,
और भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें है, यानी दूसरे का आप यूज़ कर सकते हो, तो उस नंबर से अकाउंट वगैरह नंबर वगैरह दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी मम्मी है वो 60 प्लस है और वो गांव चली जाएगी परमानेंट, यहाँ का कोई आता पता नहीं है। मेरे बच्चे हैं जो 18 साल से कम का है, इस वजह से कुछ नहीं हो सकता। बस भगवान भरोसे है, राम जी भरोसे है, और कोई नहीं है। बस आप लोग दुआ और आशीर्वाद बनाए रखना। और फाइनली जो है घर के पास आ चुके हैं। छोटू के लिए लूँगी थोड़ा सा, हमने तो जूस पी लिया, उसके लिए कुछ चिप्स वगैरह लूँगी। छाती में आओ ना बेटा, उसके लिए चिप्स वगैरह लूँगी। कि आइसक्रीम की आवाज़ आ रही है। सोनू यहाँ 2 मिनट खड़े हो जाते हैं, आइसक्रीम वाले से भाई के लिए आइसक्रीम लेते हैं, उसको पसंद है। आ गया अपनी गली हमें। ले सोनू, छोटू के लिए एक चिप्स का पैकेट लिया जो 5 वाला है। एक नहीं होगा, एक ही आएगा 5 रुपए का। जाओ बोलो दीदी, ले चिप्स का पैकेट दो। पैसा हाथ में देना, नीचे नहीं रखना। पैसे दे दे, आजा चलो। बोलो जीजी, आवाज तो नहीं खुलेंगे। ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। तो दोस्तों फाइनली अभी अभी जो है मम्मी गई है इतना भयंकर धूप में। मैंने उनको बोला कि छतरी ले लो। बुरा तो लग रहा है, रोना भी आ रहा है बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं ना, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन माँ के पास तो छोटा ही रहता है। माँ के लिए बुरा लगता है। और मैंने बोला है कि जाने के बाद में आप मुझे एक बार फ़ोन कर देना। और क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कोई एक्टिवा वगैरह भी नहीं है या फिर साइकिल भी नहीं है कि मैं मम्मी को जो है बस स्टैंड तक छोड़ के आऊँ। यहाँ से मेरे रूम से बस स्टैंड काफ़ी ज़्यादा दूर है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा, 2 किलोमीटर शायद इससे ज़्यादा ही होगा, काफ़ी दूर है। और मम्मी ने यहाँ पे जो है सारे बर्तन वगैरह कर लिया था, देख सकते हैं। और सब्जी वगैरह मैंने बना लिया था, कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। रात के लिए भी ये सब्जी बहुत है, चावल वगैरह रखी हुई है। यहाँ पे लौकी की सब्जी है, बस बच्चों के लिए खाना बनाने की ज़रूरत है। और सोनू के लिए यहाँ पे डॉक्टर ने जो दवाई दी है। कानू बेटा, गेट को बंद करके कुंडी लगा के आओ। आने के बाद में सोनू जो है इस तरह सो गया है, अभी इसे जगाऊंगी नहीं, सो लेने दो क्योंकि उसे थकान हो गया होगा, बहुत ज़्यादा धूप में चल के आया है ना। अभी उसका दवाई वगैरह दी है। क्या बेटा? कुछ ही नहीं होगा, चीटी कुछ नहीं करेगा। तो देखिए ये दवाई दी है, उल्टी का लिखा हुआ है। ये 3 दिन का दवाई दिए, 7.5 ml का। और ये जो दवाई ख़त्म हो गया था ना, पानी में डाल के 1 पाउच जो है वो है। ये शायद ORS होगा, तो वो है। और ये वाला शीशी दिया है 3 टाइम दिन में। अभी तो वो सो गया है, अभी उसे नहीं बुलाऊंगी। और ये जो नॉर्मली मेरे पास रखी हुई रहती है फीवर का, ये दिया है। कानू नहीं, दवाई मत निकालो, भाई साहब का है बेटा, ये दवाई नहीं। ये दवाई दिए दिन में 2 टाइम का, 3 दिन का दवाई दिए। तो जिसमें से है ना, एक दवाई में आते ही दे दिया और वो दवाई लेते ही सो गया है। कूलर में पानी नहीं है, कूलर नहीं चल रहा है, तो इस वजह से छटपट कर जा रहा है बार बार में। और ये है खाली पेट की गोली जो 3 दिन के, मतलब 3 ही दिया है। मेरा अगर बच्चा सही रहे ना, और अगर मेरी तबीयत सही रहे, तो मुझे फालतू चीज़ों का इतना ज़्यादा याद नहीं आया। लेकिन जब मैं अपनी मम्मी को देखती हूँ ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, बहुत ही तकलीफ होती है, बहुत ही तकलीफ होती है। मैं आज इसलिए उनके साथ में इतना बुरा बर्ताव किया ताकि वो चली जाए और मेरे लिए इतना परेशान ना हो। लेकिन जाते जाते बोल के गई कि है ना, तू परेशान मत हो ना, मैं हूं ना, बस थोड़े दिन रुक जा, बच्चे बड़े हो जाए, सब सही हो जाएगा। और मैं उनको तो ये भी नहीं बोल पाई कि है ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए, क्योंकि जाते टाइम मैंने आपके साथ जो बर्ताव किया है ना, उसकी वजह से। हर बात नहीं बोला जा सकता ना, इस वजह से। इस संसार में है ना, किसी को किसी के ऊपर कोई दया नहीं आती है, कोई दया नहीं आती है। सब ये जानता है खुद जी ले वही बहुत है। और आज की दुनिया यही है, हकीकत यही है, सच्चाई यही है। मैं
इतना ज्यादा लाचार हूँ, जहाँ मेरी मम्मी के ना मुंह से लेकर गला तक घाव हो रही है, उनको डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है, पूरे हॉस्पिटल। वहां पे उनको दिखा के जो चेकअप वगैरह करा के उनको दवाई दिलानी जरूरी है, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरा बच्चा बीमार है, दूसरा छोटा बच्चा है। अगर मैं दोनों बच्चों को लेकर जयपुर हॉस्पिटल उनको दिखाने के लिए जाऊं, सारा दिन जाएगा। सोनू मेरा वैसे बीमार रहता है, अगर सही होता तब तो ले भी जाए। मतलब क्या करूँ ना, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरे साथ ऐसी स्थितियाँ हैं, और ऐसी स्थितियाँ आज से नहीं, शुरू से ही है, जहाँ मैं ना चाहती हूँ भी मेरी मम्मी को हॉस्पिटल नहीं लेकर जा पा रही हूँ, क्योंकि सोनू सही नहीं हो रहा है। वो सही हो जब जाके फिर उनको ले जाऊँ, जब जाके फिर मेरी इलाज कराऊँ। खुद को तो मैं भूल ही गई हूँ, खुद को भूल चुकी हूँ। मैं याद नहीं है मुझे कि ना मैं कब हूँ, मैं अपने आप को पता नहीं भूल गई हूँ, पूरी तरह से नहीं समझ आता। बस बच्चों की वजह से चल रही हूँ, मेडिसिन ले रही हूँ टाइम टू टाइम, क्योंकि मुझे चलना है, चलना पड़ेगा।